है एंड ऑन बिहाफ ऑफ अहमदाबाद ब्रीच वर्ल्डवाइड में आप सभी का आज के बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जिनको सुनने वाले हैं वी आर वेरी लकी कि आज हमें उनका टाइम मिला है। दे आर फ्रॉम बड़ौदा और स्पेशली अहमदाबाद ब्रीड ओपन के लिए उन्होंने क्वालिटी टाइम निकाला है। इट्स नन अदर देन नीलेश भाई एंड सोनल बेन। मैं थोड़ा सा नीलेश भाई के बारे में बताऊं तो नीलेश भाई इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं और सोनल मैम के बारे में शीतल विल स्पीक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शीतल है और हम दोनों साथ में मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। सोनल बेन की बात करूँ तो सोनल बेन एक्स गवर्नमेंट टीचर है और उन्होंने अपनी जॉब करते करते साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया और काफ़ी सक्सेसफुली दे आर रनिंग दिस बिजनेस। आज हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उनको सुनेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ध्यान से अगर हम उन्हें सुने तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा हम लोग अहमदाबाद ब्रीड टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो विहांग, कैन वी हैव अ डिजिटल रोज, डिजिटल वेलकम फ्लावर फॉर नीलेश भाई एंड सोनल मैम। और मैं चाहूंगा हम सभी लोग आज के स्पीकर के लिए दिल से क्लैपिंग करेंगे। यस, सो नीलेश भाई ये आपके लिए है और डेफिनेटली जितने भी स्पीकर ने अहमदाबाद ब्रीड टीम के लिए टाइम दिया उनके सबके एक्चुअल फ्लावर हम उनको पर्सनली देंगे। ये सुनील भाई की तरफ से मैंने बोल दिया है, राइट? और लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड हेल्प मी वेलकम नीलेश भाई एंड सोनल बेन ऑन द स्क्रीन। Just your mic is mute, no? Yes, I am audible. Yes, yes. Yeah. तो नमस्कार सबको एंड गुड इवनिंग। खास तो थैंक करना चाहूंगा मैं धर्मिष्ठा बेन और सुनील भाई को, मेरे को जिम्मेदारी दिया ब्रीड को सर्व करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल लीडर्स। आपके साथ हमने सीखा है ना, छोटा था तब से सीखता आया हूं। तो ऑल लीडर्स जो है यहाँ स्क्रीन पे है, जो यूट्यूब पे है, सबको मेरा नमस्कार। और जो नए लोग हैं आज कॉल पे है, इसको मैं वेलकम करना चाहता हूं। तो शुरुआत करता हूं मेरे नाम से। मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर है। मैं बड़ौदा से हूं और मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूं। बिजनेस का प्रेजेंटेशन मैं करने से पहले मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को बताऊंगा, वो कुछ बात करेंगी और फिर मैं आता हूं। तो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ सोनल। थैंक यू सो मच नीलेश। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनल है और मैं एक एक्स गवर्नमेंट टीचर हूँ। स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे जॉब करती थी और मैंने बहुत 5-6 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में एज असिस्टेंट टीचर जॉब किया। ये बिजनेस की वजह से आज मैं फुल्ली रिटायर्ड हूँ और पार्ट टाइम बेस पे बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और दोस्तों, मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि ये बिजनेस के प्रेजेंटेशन में आज आप लोग आ गए, मुझे पता नहीं है कि ये लक बाय चांस है, किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया है फोर्सफुली, या तो फिर आप खुद खुशी खुशी ये बिजनेस प्रेजेंटेशन में आए हो। गॉड नोज, मुझे नहीं पता है, पर आप आ ही गए हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बिजनेस के प्रेजेंटेशन में लास्ट मोमेंट तक आप टिके रहिए। शायद कोई चीज आपको टच कर जाए और आप ये बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने का डिसीजन लो और आपकी लाइफ में भी हमारी लाइफ के जैसा यू टर्न आ सकता है। मैंने किसी के वर्ड के ऊपर भरोसा करके ये बिजनेस शुरू किया था और आज मेरी पूरी लाइफ ये बिजनेस से बदल गई है। 360 डिग्री चेंज मेरी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज ये बिजनेस से आया है। शायद आपकी लाइफ में भी आ सकता है। तो बस लास्ट तक जुड़े रहिए। और आज मैं और नीलेश बहुत एक्साइटेड है आप सबसे बात करने के लिए। सो नीलेश इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर, माय फेवरेट स्पीकर। तो मैं उसको इनवाइट करूंगी। हियर इज नीलेश। थैंक यू। एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच सोनल। देखो, आज तो मैं दिल की बात बताऊंगा। जो नए लोग हैं, है ना, थोड़ा सुन लेना, क्योंकि हिंदी टूटी फूटी रहेगी लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैंने शुरुआत कैसे किया था बिजनेस का, है ना, थोड़ा आइडिया आ जाए आपको कि
जब मैं घर पे जा रहा था और इसकी फ्रेंड ने बाहर निकल रही थी और दोनों के बीच में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रहा था कि सोनल, ये बिजनेस तू कर लेना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और यही वर्ड्स हमारे दिमाग में गूंज रहा था। और सीधा मैं घर में गया तो घर पे देखा तो एक प्रोडक्ट थी, थोड़ा लिटरेचर था, एक सीडी थी और एक सिंगल पेज लिटरेचर में सिर्फ मैंने देखा कि पारंपरिक बिजनेस क्या है, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट मॉडल क्या है। और वहां देखा था 963, आप 9 लोगों को लाएंगे तो फिर 6 लोगों को लाएंगे और 3 लोगों को लाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको 50,000 रुपए मिल जाएगा। मानो नहीं, सच्ची मैं बताऊं आपको कि भरोसा नहीं था, कारण कभी जिंदगी में 50,000 रुपया कमाए नहीं थे, साथ में देखा भी नहीं था वो टाइम पे। वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, 2500 रुपया पगार था, 2500 रुपया विद्यासहायक में एज ए प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन पोस्ट बहुत अच्छी थी एज ए प्रिंसिपल। और मैं छोटी छोटी कंपनियों में कभी सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम करता था, कभी वर्कर की पोस्ट पे काम करता था। कभी मेरी सैलरी 3,000 से ऊपर बढ़ी नहीं थी। और वो एक लिटरेचर ऐसा बता रहा था कि आप 9 लोगों को पार्टनरशिप देंगे, आप 6 लेंगे और 3 लोग करेंगे तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएगा। पूरी रात नहीं सो पाया, सच्ची में नहीं सो पाया। पूरी रात का जगा हुआ बंदा देखा, प्रोडक्ट देखा और बीच में एक सीडी देखा। हमारे पास सीडी प्लेयर भी नहीं था, सामने वाले से मांगा और हमने देखा, सुना। और स्पीकर का नाम आज भी याद है, मैं दिल से इसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो स्पीकर का नाम था पंकज एंड अमिता टिटोड़िया जी। ओ माय गॉड, वो मेरे से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। और जो बोल रहा था, मैं रो रहा था। वो बोलते हैं कि आपकी बीबी को बिंदी भी मैं नहीं ला सकता था, मैंने भी कुछ नहीं लाया था। तो मैंने बोला कि रिलेट हो रहा है, कुछ रिलेट हो रहा है ना। लेकिन कैसे करना है बिजनेस वो पता नहीं था, किसके साथ करना वो भी पता नहीं था। हम तो ढूंढे, वो लेडीज को, उसकी फ्रेंड को ढूंढने गए तो बोलता है कि मेरे तो बिजनेस नहीं बनाना है। तो हम सोचते थे कहाँ करें, तो हम बिजनेस के हंगर थे करने के लिए, है ना, देखा था, है ना। क्योंकि वो टाइम पे हमारा खुद का घर नहीं था, किराए का घर था, छोटा सा घर। हमारे पास बाइसिकल नहीं थी, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। मेरा तो अकाउंट ही नहीं था, बैंक में खाता ही नहीं था। मेरे पास कोई ऐसा ज्वेलरी नहीं था, कभी हमने घूमने गए नहीं थे, सिर्फ पावागढ़ देखा था और अंबाजी देखा था हमने वो टाइम पे। बच्चे को हम खुद पढ़ाते थे और एक हौसला बढ़ाते थे, हम बड़े हो जाएंगे। जब स्कूल में जाते तो बोलते कि ना, और सब मेरे डैडी सब बोलते थे कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन हमारी जब वही वास्तविकता में देखते थे तो कुछ नहीं था। तो मैंने बोला कि सोनल बहुत सारा व्रत करती थी, उपवास करती थी, कभी शुक्रवार करती थी, 16 शुक्रवार किया तो भगवान ने सुन लिया और एक दूत को भेजा था। और सही में बताऊं, ये जिंदगी हमारी बदल गई। दूत भेजने वाला भगवान, तो थैंक यू गॉड, भगवान ने दूत भेजा था। आज हमारी जिंदगी में यू टर्न आ गया, है ना। और बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने से पहले हमने 1-2 महीना बिजनेस को स्टडी किया, क्योंकि वो टाइम पे लागत थी, पैसे का था, है ना, थोड़ा इकट्ठा करना था। वो टाइम पे हमने अंडरस्टैंड किया। आज नए लोगों को मैं बताना, आज जूम कॉल में नए लोग है ना, जिसने बताया इसको थैंक यू जरूर बताना, क्योंकि ये जिंदगी बदलने का आज प्रोग्राम है दोस्तों। इसको अंडर एस्टिमेट मत करो बिजनेस को, है ना। तो हमने क्या किया, अंडरस्टैंड किया बिजनेस को, कंपनी के बारे में देखा। तो वो टाइम पे कंपनी 100 कंट्रीज में चलती थी। वो पेटेंट देखा, कंपनी का विजन देखा, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, है ना। कंपनी का टर्नओवर इतना, और कंपनी बोलती है कि तुमको पार्टनरशिप हम ऑफर करते हैं, और कितने इन्वेस्टमेंट से, 0 इन्वेस्टमेंट से। माइंड अचीव नहीं हो रहा था, बिल्कुल अचीव नहीं हो रहा था माइंड। और देखा, स्टडी किया, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी हमको पार्टनरशिप, जो हम छोटे पैसे कमाने वाले का साथ इतना बड़ा पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है ना। तो हमने कंपनी के बारे में देखा, अंडरस्टैंड किया, हमको कौन सिखाएगा। वो कंपनी ब्रिट वर्ल्डवाइड के साथ हमने इसका मैं क्लैप, खरे दिल से क्लैप बताना चाहता हूं कि हमारा माइंडसेट तैयार किया कि हम भी करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, है ना।
तो हम इसको स्टडी किया और डिसीजन लिया। तो आप नए लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप बिजनेस में, फ्री बिजनेस है तो ऐसे मत आ जाइए अंडरस्टैंड किए बिना दोस्तों, है ना। क्योंकि पारंपरिक बिजनेस में क्या होता है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जगह रखनी पड़ती है, स्टाफ रखना पड़ता है, एचआर का काम करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का करना पड़ता है, कस्टमर को सेटिस्फाइड गारंटी देना पड़ता है, कस्टमर का सर्विस करना पड़ता है। तो आप सीखेंगे, करोड़ों लगाए इसलिए। यहाँ तो जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने इतना साल में एक्सपीरियंस में मैं बता सकता हूँ कि लोग फ्री में आते ऐसे ही निकल जाते। तो मैं नए लोगों को बताऊं, आप बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड कीजिए, है ना। तो प्लीज रुद्रांग भाई स्लाइड शेयर कीजिए। यस, तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। और पहला ही चीज है, मैंने जो बात की, अंडरस्टैंड द बिजनेस। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। और ये बिजनेस का बेस यही है, म्यूचुअल ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। ये लेगेसी बिजनेस है, बच्चे को ट्रांसफर करने का बिजनेस है। तो यहाँ आप पूरे ट्रांसफर रहिए, हम भी आपके साथ, जो लोग लाए हैं आपको, जिसने बोला है, वो आपके साथ बिल्कुल ट्रस्ट से बात करेंगे, सही सही बात बताएंगे, और आपको भी सही सही बात बताना है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना, तो आप अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बिजनेस बना पाओगे, है ना। और वहां से फेथ डेवलप होता है। तो आपको म्यूचुअल ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरी है, क्योंकि पाया में है। और दूसरा है एजुकेशन। करोड़ों लगाएंगे तो एजुकेशन आएगा, है ना, लेकिन यहाँ मस्ट है, एजुकेशन मस्ट है। मैं बताऊं कि एजुकेशन से फायदा क्या होता है, आप फैक्ट को ज्यादा से ज्यादा, फैक्ट के बारे में जानते हो, कलेक्ट करते हो, फैक्ट को कलेक्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि कंपनी क्या है, कौन सा सिचुएशन है, इसका पोटेंशियल क्या है, कंपनी का कंपनसेशन प्लान क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है। तो क्या आपको एक भरोसा आएगा, एक विश्वास आएगा। तो आप बिजनेस में, मार्केट में जब बिजनेस को बड़ा करने के जाओगे तो बहुत सारा ओपिनियन आएगा, तो आप ओपिनियन को हैंडल कर पाएंगे। ये तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि कंपनी के बारे में सोचते नहीं है, फैक्ट को देखते नहीं है, और आ जाते हैं सीधे सीधे कंपनी और ज्वाइन कर लेते हैं, और मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और वहां किसी कोई आदमी इसको ऐसा ओपिनियन दे देता है, तो एक अच्छा सा बिजनेस हाथ में से चला जाता है। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट, नए लोगों को करना चाहता हूं कि आपको फैक्ट कलेक्ट करना है, जिसने बोला इसके साथ बैठ जाइए, और आपका जो भी क्वेश्चन है इसके साथ वार्तालाप कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस है, पार्टनरशिप का है, सही सही बताना है ना। तो मार्केट में ओपिनियन लेने जाओगे तो बहुत सारा ओपिनियन मिलेगा, बहुत सारी कंपनियां है ना, मार्केट में 350 कंपनियां हैं ऐसी, है ना। तो आपको देखना है कौन सी कंपनी में मैं रहूं। जब हम बिजनेस में आए थे तो हमने देखा था, गूगल पे भी सर्च किया था, है ना, और लोगों को देखा था, तो मतलब वर्ल्ड की बेस्ट नंबर 1 कंपनी है, इसके साथ ही हम जुड़ेंगे, है ना। और तीसरा, हमको लायक बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है, बिल्ड केस ऑफ योरसेल्फ। आपको लायक बनना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में फ्री है ना, तो ऐसे आएंगे, कोई ना बोला निकल जाएंगे, और ईगो हो जाएगा अपने को। तो क्या है कि हमारे को भी ऐसा था, हमने सीखा, हम लायक बने, क्योंकि ये बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है, 5,000, 10,000, 25,000, 30,000 कमाने वाला बिजनेस नहीं है, करोड़ों की बात है, एसेट बेस्ड इनकम है। तो आप में इसमें सीखना पड़ेगा और लाना पड़ेगा ब्लड में इंटीग्रिटी और कैरेक्टर्स, चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा आपको, तो ही हम आपको बिजनेस में लाएंगे। क्योंकि हम चेक करते हैं, क्योंकि हम पार्टनरशिप देते हैं तो अच्छे लोगों को ही पार्टनरशिप देते हैं, और आप में कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, और हम ऐसे लोगों को ढूंढते कि जिंदगी में कुछ करना है ना। हम तो ऐसे नहीं जोते कि आप काले हो, गोरे हो, बड़े हो, डॉक्टर हो, है ना। हम तो यही सोचते हैं कि आपकी आंखों में, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, है ना, तो ही ये बिजनेस में काम करोगे, क्योंकि ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है दोस्तों। तो हम एम्बिशियस लोगों को हम चेक करते हैं, और ये बिजनेस में बहुत अच्छी चीज लगती है हमको, पीपल बिफोर प्रॉफिट। आम जिंदगी में आप चेक कर लो दोस्तों, है ना। कोविड की सिचुएशन में देखा होगा, यहाँ कॉल में नए लोग जॉब वाले भी बैठे होंगे, मार्केट में क्या देखते हैं, प्रॉफिट पहले देखते हैं, और फिर पीपल आते हैं, खुद का फायदा देखते हैं। और ये बिजनेस पूरा उल्टा है। और आपको मैं सही बताना चाहता हूं कि यहाँ आप जब आते हो तो फायदा लोगों का ही देखिए, क्योंकि एसेट बनाना है तो नीचे जो लोग आते हैं, पार्टनर्स आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा
ये जो पीपल बिफोर प्रॉफिट है ना, इस पे ध्यान में रखना है दोस्तों, और फिर हम आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे। स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। यस, बहुत मेरी फेवरेट स्लाइड है ये दोस्तों, है ना। आदमी क्या सोचता है ना? आदमी को मैं बताऊं कि जो भी कुछ कर रहा है सपनों के लिए काम कर रहा है ना, और वैल्यू के लिए काम कर रहा है। मैंने आम जिंदगी में देखा है कि सब एक ड्रीम के पीछे काम करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई प्रोफेशनल होता है, कोई बिजनेस बनाता है, सेल्फ एम्प्लॉय बनाता है, एक सपनों के पीछे भागता है और अचीव भी करता है ना। अच्छा, और लोगों को क्या चाहिए ड्रीम्स में? अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, वैकेशंस चाहिए, चाइल्ड का फ्यूचर्स चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए कि भाई मेरी अच्छी लाइफस्टाइल हो जाए, अर्ली रिटायरमेंट करना है, मेरे पास बहुत तगड़ा पैसा हो, है ना। सब ड्रीम्स के लिए हम काम कर रहे हैं, है? लेकिन मैंने देखा है दोस्तों कि सब अचीव करने के लिए आम अभी यही जिंदगी में, यही सिचुएशन में क्या होता है, हम भी ऐसे करते थे, है ना। हम काम करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन हम फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, है ना? हमारे पास लोगों को मैंने देखा है, इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर चलाता है, वो फैमिली के साथ नहीं रहता है। तो यहाँ ये बिजनेस में दो पैरामीटर है। यहाँ देखो कि आपका वैल्यूज भी आप बिलीव करते हो, जो वैल्यू में वो भी पूरा होता है और ड्रीम्स भी पूरा होता है ना। और मैंने ये बिजनेस में देखा है, जो हम ग्रेट ऑफ द ग्रेट अपलाइन हमारा डायमंड्स राज एंड संगीता सा, जब हम बड़ौदा में आते हैं तो हम इसको मिलते हैं, तो मैंने देखा कि यार इसके पास बहुत बड़ा घर है और फैमिली के साथ रह रहा है। इतना बड़ा घर, 12,000 स्क्वायर फीट में इसका घर है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना। फिर भी वो एक अच्छे आदमी की तरह है, और मैंने देखा इसका वैल्यू पकड़ के चलता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं बता नहीं, यहाँ प्लेटफॉर्म पे मैं बता नहीं सकता हूँ, वो जब दान करते हैं ना, गुजराती माँ के भाई दान करे, है ना, तो हमने देखा है कितने चेक लिखे, तो हम बोलते हैं कि ये बिजनेस में हमारा मोटिवेशन वहां से मिलता है कि इतना चेक लेके इतना 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 चैरिटी कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि यार जो हमको सिखाया था कि हम हमारे पास कुछ हो तो किसी को देना, तो मैंने देखा ये बिजनेस में डायमंड होने के बाद ये सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारा हौसला भी बढ़ा। तो हमने देखा कि ये बिजनेस में ही पॉसिबल है, आप ड्रीम भी अचीव कर सकते हैं और वैल्यू भी अचीव कर सकते हैं दोस्तों। स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। यस, अब ड्रीम्स और वैल्यूज अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं लाइफ में, है ना। हम जॉब करते हैं, है ना, और ये मेरा पैरामीटर्स नहीं है, वो हमने नहीं बनाया है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये आप जब आए हैं तो ये इसको मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि बार बार पढ़िए, आपको पता चलेगा, है ना। इसको आपको फैक्ट जानने को मिलेगा, और आपके साथ बात करेगी बुक, है ना। तो लोग पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? एम्प्लॉय यानी कि जॉब करते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल लोग छोटा मोटा बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस का व्यवसाय करते हैं। और तीसरा, पैसा बनाने का जरिया है बड़ा सा बिजनेस, बिग बिजनेस। और तीसरा है इन्वेस्टर दोस्तों। मैं बात करूं ई और एस क्वाड्रेंट की बात करूं, है ना, तो मैं जॉब की बात करूं तो जॉब में क्या होता है कि हमारा टाइम कोई परचेज करता है, हमारी एबिलिटी कोई परचेज करता है और हमको छोटा पैसा दे देता है। और जहां मैं जॉब करता हूं, इसको पता है मेरा पोटेंशियल कि मैं जॉब कर रहा हूं, है ना, तो मेरे को जो सैलरी देता है, तो इसको पता है कि इसका मेरे को मान लो ₹1,00,000 सैलरी देता है, तो इसको पता है कि वो बंदा 10 लाख कमा सकता है। लेकिन हम पहचानते नहीं, हम इसको पहचानते नहीं, हमारी वैल्यूज क्या है, हम इतना हमारा पोटेंशियल कि हम इतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं, है ना। और देखा है मैं ज्यादा से ज्यादा जॉब में कि टाइम, गुजराती में कहेवाय कि घड़ीनी नवराश नहीं, पैनी पैदाश नहीं, भाई आखी जिंदगी काम में काम में, है ना। और हम भी करते थे, पूरा 10-12 घंटा हम किसी को देते थे। तो पैसा कितना होता है, तक लिमिटेड पैसा होता है, टाइम नहीं होता है ना। और जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड की बात बताऊं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है कि एबिलिटी से पैसा बनाता है, क्रिएटिविटी से पैसा बनाता है। लेकिन कैसा होता है कि शटर खोलते पैसा आता है, शटर बंद तो पैसा बंद। यानी कि मैंने देखा कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में 90% पीपल है वो एक्टिव इनकम कमा रहा है। कल उठ के कुछ हो गया, वो जॉब पे न गया,
कुछ हो के वो शटर नहीं खोल पाया तो इनकम क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि इसके पास कुछ लेगेसी और सिक्योरिटी नहीं है। और यहाँ बिजनेसमैन को रॉबर्ट टी कियोसाकी बोल रहा है कि बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल एज में क्या होता था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करता था और एम्प्लॉय को हायर करता था और वाया एम्प्लॉय डुप्लीकेट करके वो बड़ा सा बिजनेसमैन टाइम कंपाउंडिंग करता था, यानी कि 500 से ऊपर जिसके पास ऐसे एम्प्लॉय होते हैं वो बड़े बिजनेसमैन में आता है ना। तो वहां क्या होता है कि एबिलिटी नहीं होगी बिजनेस ओनर की, फिर भी वो पैसा बना रहा है ना। अगले जो अपना जो प्रेजेंटेशन मैंने देखा, वैल्यूज भी इसके पास है और ड्रीम्स सब इस बिजनेसमैन के पास है ना। और इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैंने देखा कि यार मैं भी एक एम्प्लॉय था और ये बिजनेस था कि मेरे को बिजनेस ओनर बनने का मेरे को मौका मिल रहा था, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एज है और वहां कम इन्वेस्टमेंट में डुप्लीकेट वाया बिजनेस ओनर करके मैं 500 ओनर बना सकता हूं, तो मैं एक बिजनेस ऑर्डर में आ सकता हूं और एक बड़ा सा एक लेगेसी भी क्रिएट कर सकता हूं और एक अच्छा सा लाइफस्टाइल भी अचीव कर सकता हूं। तो मैं सब नए लोगों को बताऊं कि इसका एक बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, और मैं बार बार रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं कि आप स्टडी कीजिए दोस्तों, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इंडस्ट्रियल एज मॉडल में क्या होता है ना, कि एक बंदा यानी कि मैं मेरी बात करता हूं, है ना, मैं कहाँ टाइम डालूंगा, वहां जॉब करूंगा या और वहां से मेरे को पैसा मिलेगा और पैसा लेके मैं देयर स्टोर है कि वो लोगों का स्टोर में मैं परचेस करूंगा, है ना, और प्रोडक्ट लेके आके फिर मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट को यूज करूंगा, फिर ऐसा ही काम करते जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं कि मेरी एबिलिटी से मैं कुछ एम्प्लॉय होने के नाते एबिलिटी से मैं कुछ बिजनेस बिल्डर की मैं एक एसेट बना रहा हूं और वहां से मैं प्रोडक्ट परचेस करके भी मैं किसी की एसेट बना रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल मॉडल में ये है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और देखो इंफॉर्मेशन एज में क्या होता है कि यहां भी आपको एसेट बनाने का मौका मिलता है, खुद का एक नेटवर्क बनाते हैं, बिजनेस ओनर का नेटवर्क बनाते हैं, वहां हम टाइम डालते हैं, जो हम जॉब करते हैं प्रोफेशन करते हैं 2 से 3 घंटा बचता है, वहां हम टाइम डालते जाते हैं और एक नेटवर्क खड़ा करते हैं, है ना। और नेटवर्क खड़ा करने से जो हमको छोटा पैसा मिलता है वो पैसा हम क्या करते हैं, हमारे स्टोर में हम परचेस करते हैं, वहां से हम प्रोडक्ट लाते हैं और थोड़ी प्रोडक्ट सेल करते हैं और एक अच्छा सा नेटवर्क बना के हम एसेट बेस्ड इनकम कमा सकते हैं। स्लाइड प्लीज। तो कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल सेट करके देखा हूं कि उबर है, हमारे पास गाड़ी है ना, और वो गाड़ी मैं उबर के साथ कनेक्ट कर देता हूं क्योंकि गाड़ी मेरे घर में पड़ी है, वो मेरी लायबिलिटी है ना। लेकिन उबर मेरे को एक प्लेटफॉर्म देता है कि आपकी गाड़ी मेरे पास ले दो ड्राइवर के साथ, मैं आपको एक एसेट कमा के दूंगा, यानी कि मेरी लायबिलिटी कन्वर्ट एसेट हो सकता है। अभी क्या हुआ कि हम जो भी खर्चा करते है ने, बाळक जन्मे तो दूधनी बोतल थी मरता सुधी कफन આપણે કોક ને કોક જગ્યાએથી एफएमसीजी में से लाते हैं, है ना, कहां से भी खर्चा हम करते हैं, है ना। तो वो खर्चा तो रहेगा, मैं भी करूंगा, मेरा बच्चा भी करेगा, आने वाली पीढ़ी भी करेगी, क्या होगा, है ना। तो वो खर्चा हमारे एक चांस हमको मिल रहा है कि वो ही खर्चा हम ऐसी कंपनी, हमारी लायबिलिटी है, एक कंपनी के साथ हम करते हैं तो हमारा एक एसेट बनता है दोस्तों, है ना। तो ये बहुत समझने की बात है ना। तो खर्चा तो होने वाला, खर्चा में से हम और खर्चे में से चर्चा करके हम पैसा बना सकते हैं दोस्तों। स्लाइड प्लीज। और वही करने के लिए हमको हेल्प कौन करता है, एजुकेशन सिस्टम, ब्रीट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। इसके लिए जोरदार क्लैप होनी चाहिए दोस्तों, है ना। वो क्या करता है, हमको ट्रेनिंग्स का मॉडल्स, देखो हमको बोलना नहीं आता है ना, नहीं आता था, है ना, अभी भी हम सीख रहे हैं, है ना। तो बिजनेस ट्रेनिंग्स का मॉडल हम ब्रीट वर्ल्ड वाइड से एजुकेशन देते हैं और एक मेंटरशिप का प्रोग्राम होता है, वहां कोचिंग्स हमको दिया जाता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए। फिर मोबाइल ऐप और ऑनलाइन रिसोर्स हम सीख रहे हैं और बिजनेस के कॉन्फ्रेंस, पहले तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस होते थे ऑफलाइन, अभी ऑनलाइन हो गए दोस्तों, है ना, और आने वाले टाइम में होने वाला है। तो क्या है कि हमका सीखने का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। आप देखो कि सिखाने वाली भी हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज। तो हम जिसके साथ पार्टनरशिप की ऑफर कर रहे हैं वो कंपनी का नाम देते हैं, हमको बहुत प्राउड होता है
और कंपनी का नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइज दोस्तों, ग्लोबली एमवे। तो मैंने जब देखा तो कंपनी का बैकग्राउंड देख के ही मैं पागल हो गया था, है ना। और आज मैं फैक्ट बताता हूँ एमवे के बारे में, तो कि वर्ल्ड की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है दोस्तों। इसका 8.4 बिलियन डॉलर, यानी मेरे को आता नहीं है, आप गिन लेना घर पे जाके, है ना। 2019 में इसका टर्नओवर हुआ था। 61.3 बिलियन बोनसेस और इंसेंटिव कंपनी ने पेड किए हैं, और फोर्ब्स में 32 रैंक्स है दोस्तों। 1200 पेटेंट्स है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज है कि 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी आती है। एमवे के बारे में बताऊं कि इंडिया में जब आई थी 1998 में, तो 100 करोड़ का बिजनेस है। आज इंडस्ट्रीज 2500 करोड़ की इंडस्ट्रीज हो गई। इंपॉर्टेंट चीज है कि 12 कॉमर्स यानी कि सीबीएसई कोर्स में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का चैप्टर में आज एमवे का नाम है। आप नए लोगों जो कॉल में, इसको मैं बताना चाहता हूँ, यही बड़ी कंपनी आपको जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रेंचाइजी यानी कि बिजनेस बनने के बाद बिजनेस ऑनर बनने का मौका देती है ना। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। ओके, तो इसकी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के बारे में मैं मेरी वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ को बताऊंगा कि प्रोडक्ट के बारे में बताओ। सोनल। यस, वंस अगेन गुड इवनिंग। बहुत ये बिजनेस में, जब ये बिजनेस इंडिया में आया ना, तब सिर्फ 6 प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट हुआ था। आज इतनी सारी प्रोडक्ट है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में अगर आपसे बताने जाऊंगी ना, तो शायद ये हो सकता है कि 2-3 घंटा निकल जाए। तो पूरी प्रोडक्ट की रेंज तो मैं आपसे आज शेयर नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ, डेफिनेटली मैं थोड़ी कैटेगरीज के बारे में बात करती हूँ। और अगर आपको ये बिजनेस कंसेप्ट पसंद आए, अगर आप बिजनेस करना सोच रहे हैं, तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रोडक्ट को स्टडी कीजिए। प्रोडक्ट जिसने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, उनके साथ बैठ के आप प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन देखिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट को क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे वो हाइजीन मेंटेन करते हैं, वो सब चीजों का जिसके साथ आए उनके साथ बैठ के आप स्टडी कीजिए। अगर प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा समझ आ गया ना, तो बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और प्रोडक्ट में है 3E बेस है। सबसे पहले इफेक्टिव है, 100% जिस पर्पस के लिए प्रोडक्ट को बनाया गया है वहां पे 100% ये इफेक्ट देती है प्रोडक्ट। इकोनॉमी है, आज हम जाते हैं किसी से प्रोडक्ट की बात करते हैं, मे भी आज बहुत कम हो गया, पर जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक चीज बहुत सामने आती थी क्वेश्चन, कि एमवे बिजनेस की प्रोडक्ट बहुत महंगी है। पर मैं एक चीज आपको बिलीफ देने के लिए बताती हूँ कि मैं, नीलेश ने हमारा बैकग्राउंड बता दिया है। अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करते थे, फिर भी हमको प्रोडक्ट अच्छी लगी और प्रोडक्ट इकोनॉमी लगी, तो अगर जिसको महंगी लगती है उसको प्रोडक्ट को स्टडी करना जरूरी है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट पर यूज ये इकोनॉमी है। और जो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड स्टैंड करती है, डेफिनेटली उसके कुछ प्राइजेस है, पर उसके रिजल्ट ऐसे है कि आप उसके दीवाने हो जाओगे, राइट। और इको फ्रेंडली, तीसरा ई जो है वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं करती है। आजकल मैं हमेशा मानती हूँ कि हम अगर हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए, हम अगर हमारे पानी की बचत कर पाए, तो शायद आने वाली जनरेशन के लिए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, या कुछ बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग सुनते हैं कि हमारे बच्चों को शायद ऑक्सीजन भी बाय करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों से हम हमारे आने वाली जनरेशन को हेल्प कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पानी सेव कर सकते हैं। तो और 100% मनी बैक कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोडक्ट के ऊपर है। तो यूज करने में कोई टेंशन नहीं है, यूज करने में कोई रिस्क नहीं है ना। सो बिजनेस करने का सोच रहे हो तो बिजनेस में आने से पहले आप देख लीजिए कि मुझे प्रोडक्ट को स्टडी करना है और उसको यूज करना है। आप प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कीजिए, राइट। सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखे तो इसमें होम केयर कैटेगरी है। होम केयर मतलब हमारे घर में साफ सफाई के लिए जो हम रोज बरोज प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो सफाई की पूरी प्रोडक्ट की रेंज यहाँ पे होम केयर कैटेगरी में अवेलेबल है। होम केयर कैटेगरी में बायोक्वेस्ट फॉर्मूला का यूज किया गया है, जो कि हाईली कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, कॉस्ट पर यूज इकोनॉमी होता है, और वो एनवायरमेंट प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट होता है। ये 3 चीजों का पैरामीटर जब
मेंटेन करते हैं, तब बायोक्वेस्ट फॉर्मूला का लेबल मिलता है और वो बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है, राइट। उसमें कप लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, चिकनाई निकालने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट है। आप ये बुक में आप देख लीजिएगा प्लीज। और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है पर्सनल केयर की कैटेगरी। पर्सनल केयर के अंदर हमारे बालों से लेके पैर की टो तक की सफाई की पूरी प्रोडक्ट है और उसमें भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और यहाँ पे भी कॉमेडोजेनिक नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है जो कि हमारे स्किन के पोर्स को भी क्लोज नहीं करते हैं। और ये पर्सनल केयर की प्रोडक्ट के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं होता है। जनरली बहुत पेन होता है जब हम सुनते हैं कि पर्सनल केयर की प्रोडक्ट, ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट के यूज जब एनिमल के ऊपर होते हैं, राइट। यहाँ पे कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं होता है, सीधा ह्यूमन बीइंग के ऊपर उनका टेस्टिंग होता है, ह्यूमन टच होता है, राइट, सीधा। उसके बाद है ब्यूटी केयर कैटेगरी। ब्यूटी केयर के अंदर है दो टाइप की कैटेगरी है हमारे पास। सुपर प्रीमियम रेंज में ही है ब्यूटी एंड स्किन केयर कैटेगरी पर, वो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 स्टैंड करती है और उसका जो ब्रांड का नाम है वो आर्टिस्ट्री है। और आर्टिस्ट्री मतलब एक अपने आप में एक स्टेटस है, अपने आप में एक ब्रांड है, जो कि जो जैसे आईफोन यूज करते हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है ना, वैसे हम लोग आर्टिस्ट्री यूज करते हैं ना, तो यार हम वो स्टैंडर्ड फील करते हैं और हम अपने आप के लिए प्राउड फील करते हैं। और उसमें भी बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट है, उसमें भी वीकली स्किन केयर प्रोडक्ट है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी कैटेगरी है। और उसके बाद जो प्रीमियम रेंज में और एक कैटेगरी है जो कि एटीट्यूड रेंज है, और वो स्पेशली इंडियन कल्चर के लिए, इंडियन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, हमारी स्किन, इंडियन स्किन को ध्यान में रखते हुए वो प्रोडक्ट को बनाया गया है। वो भी 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी वाली प्रोडक्ट है। उसमें भी सेम बेसिक स्किन केयर है, वीकली स्किन केयर है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, उसमें भी डे नाइट क्रीम है, बहुत सारी रेंज है। पर्सनल केयर एटीट्यूड में भी, राइट, उसका ब्रांड का नेम है एटीट्यूड रेंज। उसके बाद है हमारे पास हेल्थ केयर रेंज, और पर्सनल केयर के अंदर सॉरी और एक रेंज है जो मैन ग्रूमिंग रेंज, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और वो धमाका मचा रही है, क्योंकि हमारे हस्बैंड वो यूज करके बहुत ही खुश है। और मतलब जब वो नहा के आते हैं या तो हेयर वॉश करके आते हैं, तब मुझे स्पेशली फील करवाते हैं कि आप मेरे बाल की स्मेल करो। वो बहुत ही, उस बालों में से बहुत ही एक माइल्ड और अच्छी स्मेल आती है। तो मैन ग्रूमिंग रेंज भी है अपने पास। और उसके बाद जो हेल्थ केयर कैटेगरी है, वो हेल्थ केयर कैटेगरी में यहाँ पे जो कंसेप्ट को लिया गया है वो है बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस। मतलब साइंस का भी कॉम्बिनेशन है और नेचर्स को भी उसमें ऐड किया गया है। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स को यूज करके सप्लीमेंट्स को तैयार किया गया है। और यहाँ पे जो न्यूट्रीलाइट की ब्रांड है, वर्ल्ड्स नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है विटामिन और मिनरल्स में। तो ये सब चीजें मैं सिर्फ ब्रांड के बारे में बताऊंगी, तो प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ा प्रोडक्ट बुक को स्टडी करके आप स्टडी कर लीजिएगा। उसमें भी बेसिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, फाउंडेशन प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हम लोग बोलते हैं, हेल्दी एजिंग प्रोडक्ट उसमें है, वुमन केयर है, किड्स रेंज है उसमें। तो प्रोडक्ट की रेंज आप देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि कौन सी प्रोडक्ट लूं और कौन सी मैं छोड़ दूं, राइट। उसके बाद है एक्सेस ब्रांड, अपने पास एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है और एक्सेस वे प्रोटीन है। और उसके बाद एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मिनी, एटमॉस्फेयर ड्राइव, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन लेवल है उसको मेंटेन करता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद करता है। जो हम हवा लेते हैं श्वास के थ्रू, उसको प्यूरिफाई करके हमारे तक पहुंचाने का काम करता है। तो मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि इतनी सारी कैटेगरी है प्रोडक्ट की, तो उसमें से 2-4 प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कीजिए। अगर प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो फिर आप बिजनेस करने का डिसीजन लीजिए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट रेंज है। सो आगे के लिए मैं नीलेश को इनवाइट करूंगी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो एमवे इंडिया 1998 में लॉन्च हुआ था, है ना।
और सब लोग पहले बोलते थे कि बाहर की कंपनी है वो टाइम पे, है ना, लेकिन अभी मेक इन इंडिया हो गई है। और हम जब नए नए एमरल्ड हुए थे तब कंपनी ने मौका दिया था हमको मैन्युफैक्चर प्लांट देखने का। हम देख के आए हैं, बहुत बढ़िया प्लांट है। और हम वहां जाके हमको ऐसा ही लगा कि प्रोडक्ट बहुत सस्ती है ना। तो मेक इन इंडिया है, लिवरेज डिजिटली, यानी कि अभी ऑनलाइन सब हो गया है, तो आपका बिजनेस ग्रोइंग ऑनलाइन सेल्स कर सकते हो, है ना। क्लीन एनवायरनमेंट, इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करता है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी, वुमन एम्पावर दोस्तों, लेडीज लोग, यानी कि वुमन को मैं बताऊं ना कि एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देते हैं बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। और मैं आपको सब हाउस वाइफ यहाँ बैठी है, बराबर है, जो नए कॉल में होगी, तो मैं बताऊं कि आपको ये बिजनेस बहुत बढ़िया अच्छा लगेगा, बहुत सारा पैसा बना सकते हो। आप जो काम करते हैं घर में, इससे ज्यादा पैसा यहाँ बना सकते हो, क्योंकि आप घर में सुबह से लेके शाम तक जो एक्टिविटी करती है, आप गूगल में देखना कि एक हाउसवाइफ जो काम करती है इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमने देखा है 45,000 रुपीज आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता है ना। तो ये बिजनेस से 2 से 3 घंटा डालोगे तो 6 से 12 महीने में आप अच्छी इनकम कमा सकते हो। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म आपको कौन कौन सपोर्ट करेगा, ये बिजनेस कैसी तरह से आप कंपनी के साथ आपको क्या करना है, तो आप डिसीजन लेते हो कि मेरे को एडीएस बनना है, तो आपको कंपनी से आपको स्वैप करना है, यानी कि कन्वर्ट योर बाइंग पावर्स। आप जो परचेज करते थे आम जिंदगी में, या तो शॉप के वहां करते थे, या मॉल में करते थे, या ऑनलाइन लाते थे, इससे अपनी कंपनी से आप बाइंग करते थे। और वही चीज है ना, आप किसी को एक फेथ के लेवल, जब फेथ आ जाता है तो आप किसी को बात करते हो तो आप क्लाइंट बन जाते हैं, डेवलप करते हो क्लाइंट को, और बिजनेस पार्टनर्स आप डेवलप करते हो, है ना। तो आपकी एक्टिविटी है कि कंपनी से परचेस करना है। वो कंपनी क्या करती है, वो सर्विस पार्टनर है। आपका जो कस्टमर डेवलप किया, इसको माल पहुंचाने का, मनी बैक गारंटी लेने का, आपका कमीशन देने का, बराबर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना, वो सब हेडेक जो आम जिंदगी में हम नहीं कर पाते वो कंपनी करती है, इसलिए बहुत इजी बिजनेस है दोस्तों। और दूसरा क्या है, हमको सीखना है, और कहाँ से सीखेंगे हम, ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम से सीखेंगे, हम बिजनेस ट्रेनिंग्स में सीखेंगे और मेंटरशिप का प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, तो वो भी सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन आप काम करने के लिए तैयार है, वो पहली चीज है, और क्यों करना है वो भी आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्या होगा, आप डिसीजन लेते हो, आप स्टडी करते हो, समझते हो बिजनेस, और एक मुकाम पे पहुंचते हो कि मेरे को कहाँ जाना है, तो आपको 3 जगह पे काम करना होता है। आप ऐसा लगते हो कि मेरे पास कुछ आपको चैलेंजेस है, तो स्टार्टिंग आप प्रीफर कस्टमर से कर सकते हो, अब वही प्रीफर कस्टमर से आप एडीआर बन सकते हो, है ना, डायरेक्ट रिटेलर बन सकते हो, और वहां से हम एडीएस भी बन सकते हो। आपको ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आप एडीआर बन सकते हो और वहां से आप एडीएस भी बन सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो मैं एक्साइटेड हुआ था वो टाइम पे, तो आज वही चीज आ रही है, कंपल्सेशन, है ना। तो एमएस से कैसे अर्निंग होती है, तो आपको अप टू 10% रिटेल मार्जिन मिलता है, अप टू 10% पे डिस्काउंट मिलता है, अप टू 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है, 3% से लेके 21% आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 6% लीडरशिप कमीशन मिलता है, और 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन। जब आप बिजनेस में आएंगे तब धीरे धीरे आप सीखोगे, है ना। और दूसरा क्या है कि वहां हमारा पीवी का मॉडल है ना, 1 पीवी यानी कि 80 रुपीज का परचेस करते हो, प्लस आपका 24 रुपया जीएसटी, और चार्ज होके 104 रुपये का परचेस करते हो, तो 80 रुपये का आपका बिजनेस वॉल्यूम बनता है और 1 पीवी बनता है। कैसी तरह से आपको मिलता है, यानी कि आप 200 पीवी का काम करते हो तो 3% मिलता है, और बिजनेस वॉल्यूम आपका 16,000 रुपया हो जाता है। फिर 600 पीवी में 6%, 1200 पीवी में आप 9%, 2400 पीवी में आप 12%, 4000 पॉइंट में 15%, 7000 पॉइंट में 18%, और 10,000 पीवी में 21%, है ना। तो ऐसी तरह से आपको कमीशन कंपनी देती है ना। साइड प्लीज। तो अभी क्या है कि देखो, ये एसेट बेस्ड इनकम है, कैसी तरह से आपको पैसा मिलता है ना। तो बिल्डिंग ब्लॉक रखा है। मान लो कि हम पहले परचेस करते थे
दूसरी जगह पे जाते। इससे अच्छा हमारा जो कंजम्पशन था वो हम कंपनी से करते। मान लो कि हम 50 पीवी का काम करते घर से, 5,000 रुपया का बिजनेस हम को यूज करते। और हम क्या करते कि अच्छी प्रोडक्ट लगी तो हम प्रीफर कस्टमर डेवलप करते, तो वो भी 3 कस्टमर डेवलप करते, इसका 150 पीवी है ना। टोटल मिला के 2,000 पीवी हो जाता, 200 पीवी हो जाता है और 16,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। तो कंपनी तरफ से हमको 3% लेवल मिलता है और 480 रुपया निकलता है। वहां से ट्रेड डिस्काउंट 1,600 रुपया, कस्टमर से इंसेंटिव 840, यानी कि टोटल इनकम 2,920 मिलता है। यानी कि 20,000 का बिजनेस हम बनाते तो 3,000 के आसपास इनकम मिलती है। 3,000 रुपये में क्या हो सकता है दोस्तों, हमको पूछो दोस्तों। 3,000 में बहुत कुछ हो सकता है ना। हमारे को हमने देखा 3,000 में हमारा बच्चे को एजुकेशन के लिए हमने ट्यूशन भेजा था दोस्तों, है ना। तो छोटा छोटा इनकम और वही चीज सीखना है, क्योंकि बिजनेस में टाइम कंपाउंडिंग करना है। आप जो करते हो वही दूसरे को सिखाओगे ना, तो समय का गुणोत्तर होता है और बिजनेस में एक बड़ा सा एसेट आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखो कैसे लिवरेज टाइम और एफर्ट का लीवर्स होता है। जो हम सीखे वही दूसरे को सिखाया, और क्या हुआ कि हमने 12 लोगों को पार्टनरशिप की ऑफर दिया और 12 लोगों ने हम जो कर रहे थे 200 पीवी का काम, वही काम हमने सिखाया, है ना। मान लो कि 12 महीने में भी ऐसा होता है, हर महीने एक पार्टनर्स को हम सिखाते हैं। 12 महीने के बाद क्या होता है ना, हर एक बंदा कुछ यूज करता है और कस्टमर सेल करता है, 200 पीवी का बिजनेस बनाता है। तो कंपनी की तरफ से 12% हमको 12% का एक स्लैब बनता है, और इसमें से जो बिजनेस पार्टनर इसको 3% डिफरेंशियल कमीशन बांटते हो, और जो 9% डिफरेंशियल कमीशन जो हमने बनाया हमारे पास रहता है। तो कैसी तरह से इनकम मिलती है, तो आप देखो कि 12% में 24,960 रुपया टोटल कमीशन कंपनी देती है। इसमें से 3% पार्टनर्स के 5,760 रुपया हमारे पार्टनर्स के बीच चले जाते हैं। डिफरेंशियल कमीशन 19,200 मिलता है। कोर प्लस इंसेंटिव बीएफआई बहुत अच्छा, बीएफआई का 2,880 रुपया मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट 1,600 रुपया मिलता है और मंथली इनकम टोटली 23,680 रुपया हो जाती है। यानी कि एक मास्टर, जो नहीं बोलते कि मास्टर और मास्टर क्या होता है, इसका सैलरी अभी मार्केट में है दोस्तों। तो 23,680 में क्या हो सकता है, आप खुद पूछना, खुद समझना, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद दोस्त बड़ा पिक्चर हो जाता है ना। लिवरेज टाइम और एफर्ट इतना बड़ा हो जाता है दोस्तों, है ना, कि वही चीज वो 12 लोग 3-3 लोगों को पार्टनरशिप की ऑफर देते हैं और टोटल मिला के 50 पार्टनर्स इकट्ठा हो जाते हैं और 200-200 पीवी का बिजनेस बनाते हैं, है ना। तो टोटल मिला के आपको 10,000 पॉइंट का बिजनेस हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि कंपनी की तरफ से 1,68,000 रुपीज कंपनी टोटली लोगों को बांटती है, अंदर ग्रुप में बांटती है। इसमें से पार्टनर्स को 46,000 रुपीज बांटे जाया जाता है। डिफरेंशियल कमीशन 1,21,920 बनता है। कोर प्लस इंसेंटिव बीबीआई का 24,380 मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट 3,200 मिलता है और टोटल मंथली इनकम 1,49,504 मिलती है, यानी कि 1.5 लाख के आसपास मिलती है। यानी कि सालाना 18 लाख का पैकेज, है ना। काम क्या किया, 200 पीवी का काम खुद किया, फिर 12 लोगों को सिखाया। वही चीज डुप्लीकेट होती जा रही है, यानी कि टाइम मल्टीपल हो रहा है, एफर्ट मल्टीपल हो रहा है, और 2 से 3 घंटा हम डालते हैं, इसका परिणाम देखते हो 1.5 लाख रुपया मिलता है। 1.5 लाख में क्या हो सकता है दोस्तों, है ना। बाद में हम बात करेंगे, अभी हमारे ड्रीम्स और गोल के बारे में कब बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बिग पिक्चर है। कोई बोलता है कि हम तो कमाते हैं यार, हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट, हम तो डॉक्टर्स, हम तो ऐसे मंथली कमा लेते हैं, हम तो पर डे कमा लेते हैं दोस्तों। ये हम बड़ा पिक्चर है दोस्तों। एक डायमंड की इनकम मंथली 5 लाख हो सकती है। इसमें 6 ऑर्गेनाइजेशन 10,000 पॉइंट का बिजनेस बनाते हैं, है ना। तो एक लीडरशिप 6% जो आगे बताया, इसी तरह से हमको मिलता है और 5 लाख का इनकम मिल सकता है दोस्तों, है ना। बहुत बड़ा इनकम है ना। और बिजनेस का पोटेंशियल इनकम हम नहीं बता रहे हैं दोस्तों, एक कंपनी का एक डेटा है ना। और एक कंपनी पूरा सर्वे करके पूरा इंडिया का बिजनेस में क्लियर करके एक एवरेज निकाला है कि एक एमवे बिजनेस में एक फाउंडर प्रीमियम की इनकम मंथली 76,000 है और सालाना 9.16 लाख होता है दोस्तों, है ना। फाउंडर एमरल्स 2.69 लाख कमा रहा है, यानी कि एनुअली 32 लाख का पैकेज है। और फाउंडर
डायमंड्स, ओ माय गॉड, 84 लाख रुपीस पर एनम, है ना। तो इसमें बहुत सारी इनकम, रिटेल इनकम, टे डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव, ये सब आ जाते हैं दोस्तों। ये तो गिना ही नहीं है दोस्तों, ये अलग है ना। तो इतना बड़ा बिजनेस, है ना, और इतनी बड़ी इनकम कैसे होती है दोस्तों, है ना। सिर्फ सिंपल है कि आप टाइम कंपाउंडिंग करते, अच्छी तरह से बिजनेस को समझते, है ना, और धीरे धीरे आगे बढ़ते तो होती है। लेकिन कैसे किसी के मन में होता है कि यार आप तो बहुत जल्दी आ गए, है ना, आप बहुत सारा पैसा बनाओगे। ऐसा नहीं है बिजनेस में, है ना। ये बिजनेस में आप जितना ज्यादा काम करोगे इतना पैसा बनता है। एक एग्जांपल यहाँ लिया है कि ये बंदा है, इसने बी और सी की टीम डेवलप की और एक फाउंडर प्लेटिनम बना, तो इसका इनकम सालाना 9 लाख रुपीस है। लेकिन वो बी इससे बहुत ज्यादा काम करता है ना। और इसने एफ, ई और डी किया और 3 लोगों की टीम बनाई और प्लेटिनम किया और फाउंडर एमरल्ड बना, तो 32 लाख की इनकम हो सकती है। और तीसरा डी, 6 लोगों की टीम बनाई, ज्यादा वर्क करते हैं, तो एक फाउंडर डायमंड्स 84 लाख कमा सकता है। यानी कि जो मेरे से आगे कोई नया आज जुड़ता है वो भी हमारे से आगे बढ़ सकता है दोस्तों, है ना। तो एक मगज में लाने की जरूरत नहीं है कि स्कीम है, चैनल है, पिरामिड, या प्योरली बिजनेस है दोस्तों, है ना। और एमवे लीडरशिप सेमिनार देते हैं, एक आप अच्छी जगह पे पहुंचते हैं, फाउंडर प्लेटिनम चले जाते हैं, तो आपको बहुत सारी कंट्रीज में रिवॉर्ड रिकग्निशन के लिए भेजते हैं। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नायग्रा पर हम जाके आए हैं दोस्तों। तो एक आपको जो जिंदगी में चाहिए, है ना, वो सब कुछ कंपनी देती है ना। और इसका प्रिंसिपल है बहुत फ्रीडम, फैमिली, होप और रिवॉर्ड्स, पूरा पैकेज यही प्लेटफॉर्म पे है दोस्तों। और नेक्स्ट अभी क्या करना है, आपको बिजनेस को समझना है, स्टडी करना है, और आपने जिस व्यक्ति को आपने बोला, आपको इनवाइट किया, इसके साथ आप बैठिए, फॉलोअप मीटिंग को कीजिए, और आपको थोड़ा लिटरेचर देते हैं, थोड़ा सीरीज सुने, थोड़ा बुक पढ़े, है ना, मैंने बताया इसी तरह से। और आइडेंटिफाई वैल्यूज और गोल, आपको जिंदगी में क्या चाहिए दोस्तों, वो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतनी बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी आप छोड़ देंगे दोस्तों। और कंटिन्यूस बिल्डिंग ए केस योरसेल्फ, यानी कि आप लायक बनना पड़ेगा दोस्तों, आपको बार बार सीखना पड़ेगा। और यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन दोस्तों खत्म करता हूँ, और बैक टू रुद्रांग भाई। फैंटास्टिक सर, वंडरफुल। 40 मिनट के अंदर मोर देन 50 इयर्स पुराना बिजनेस को समझाना, ये एक सक्सेसफुल लीडर ही कर सकते हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग दिल से नीलेश बेन सोनल के लिए हम लोग क्लैप करेंगे। थैंक यू। विहांग के कारण ऐसा लग रहा है कि हम एक बीबीएस में बैठे हुए हैं, राइट। थैंक यू विहांग फॉर टेक्निकल सपोर्ट, वंडरफुल। और आज हमारे ये मंथ की पहली ओपन मीटिंग है, तो हम रिकग्निशन राउंड में जो नए 3 विनर्स है फरवरी महीने के, उनको हम लोग आपके साथ मिलवाना चाहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिकग्निशन, जहां पर हम देखेंगे कुछ सक्सेसफुल लीडर्स को। तो कैन वी हैव अ स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, ये बिजनेस में ऐसा है कि अगर आपने 10 रुपए का सामान भी बेचना स्टार्ट किया तो आप इनकम अर्न करना शुरू कर देते हैं, जिसको कहते हैं CSI अर्नर। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग CSI अर्नर हैं, हम उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। और जितने भी लोग स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, आई रेकमेंड कि हम उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप डिजिटल क्लैप भी कर सकते हैं और आप फिजिकल क्लैप भी कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद का जो लेवल है वो है 3%, जहां पे आपका बिजनेस 20,000 प्लस जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल 3%, एंड वी हैव अ न्यू 3% फरवरी मंथ के जो है वो है चिन्मया एंड सुचित्रा। सो इन लोगों के लिए हम लोग क्लैप करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, वंडरफुल वंडरफुल। नेक्स्ट है 6%, जहां पे आपका बिजनेस 60,000 हो जाता है। और मैं ऑलवेज रेकमेंड करता हूं, दिस इज वन ऑफ द, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा लेवल है, बिकॉज ये एक ही पिन लेवल है जहां पे आपका बिजनेस 3 गुना होता है।
राइट, 200 पीवी से 600 पीवी, और ये पिन आते आते वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एमवे बिजनेस बनना शुरू हो जाता है। तो आई रिकमेंड जितने भी 6% है उन सभी के लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल न्यू 6%er एंड करंट 6%er। उसके बाद का लेवल है 9%, जहां पे लीडरशिप पिन मिलना शुरू हो जाती है, वो एक टीम को फॉलो करते हैं, टीम को लीड करते हैं। सो आई रिकमेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल 9%er, हम सभी 9%er के लिए क्लैपिंग करेंगे। उसके बाद का लेवल है 12%, जहां पे आपका बिजनेस 2,40,000 के आसपास हो जाता है, और यहाँ पर आप एक अलग इनकम भी अर्न करना शुरू करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल 12%er, एंड वी हैव ब्रांड न्यू 12%er जो BFI अचीवर भी है, राइट, राजीव भाई एंड मधुबेन परमार। BFI मतलब आप जो इनकम कर रहे हैं उससे 15% एमवे आपको एक्स्ट्रा देगा। बाहर लोगों को मुझे मतलब सॉरी मैं बोलना नहीं चाहता, बट एवरीवन नोस, राइट, 30% सैलरी कम है। एमवे बोल रहा है कि आप जो कमीशन बनाते हैं, इफ यू आर BFI अर्नर, हम आपको 15% कमीशन ज्यादा देंगे। तो आई थिंक सो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, बिजनेस को हमें समझने की जरूरत है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस BFI अर्नर। नेक्स्ट लेवल, यस, जहां हमने ऑलरेडी बात किया BFI के बारे में, उसके बाद का लेवल है 15%, राइट, जहां पर आपका बिजनेस 4,000 पॉइंट्स यानी 4 लाख के आसपास टर्नओवर होना शुरू होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल 15%er लीडर, हम सभी 15%er लीडर के लिए क्लैप करेंगे। एंड नेक्स्ट लेवल, यस, जब आप प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर के साथ 15% अर्न करते हैं, उसको कहते हैं एमवे आपको रिकॉग्नाइज करती है एज अ ब्रोंज पिन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर यहाँ पे कोई ब्रोंज पिन विनर्स है उनके लिए। और नेक्स्ट लेवल है 7,000 पॉइंट, 7 लाख रुपए का बिजनेस, 18%er, राइट। शायद आपको लगेगा कि यार ये क्यों हर लेवल पे हम लोग टर्नओवर के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो टर्नओवर होता है ना वो टीम को मिलाकर होता है, राइट, और टीम को मिलाकर टर्नओवर आप तभी कर पाते हैं जब आप खुद लीडर बनते हैं। दैट्स वाई हम लोग सारे पिन लेवल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल 18%er। और उसके बाद का लेवल है 21%er। यस, थैंक यू विहांग। जहां पर आप 15% और 21% के बीच में होते हैं, आपको BBI अर्नर भी मिलता है, यहाँ पे आपको और 20% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। दे आर सो लकी पीपल, डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर के साथ BBI अर्न करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, जहां पर है 21%er, राइट, और ये सिल्वर स्पॉन्सर्स होते हैं, किंग मेकर्स होते हैं। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग 21% पे हैं हम उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस 21%er। उसके बाद का लेवल है सिल्वर प्रोड्यूसर, राइट। अगर आप प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर के साथ ये 3 लेवल अचीव करते हैं इंक्लूडिंग BBI BFI, तो 6 फिगर में आपका इनकम डेफिनेटली हो सकता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल सिल्वर प्रोड्यूसर। उसके बाद अगर आप वही सिल्वर पिन को 3 महीने मेंटेन करते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर बनते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल गोल्ड प्रोड्यूसर। ये मीटिंग में जितने भी गोल्ड प्रोड्यूसर है हम सभी के लिए क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट पिन लेवल कॉल प्लैटिनम डायरेक्ट, राइट, जहां पर नीलेश जी ने बताया कि आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप की शुरुआत होती है, वो है प्लैटिनम। और ये मीटिंग में बहुत सारे प्लैटिनम्स है, तो मैं चाहूंगा हम सभी प्लैटिनम्स के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल प्लैटिनम्स, राइट। और उसके बाद का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल पिन दैट्स कॉल्ड रूबी डायरेक्ट, जहां पे आपका बिजनेस डबल होता है, 20,000 पॉइंट्स होते हैं। और जितने भी लोग रूबी डायरेक्ट हैं उनके लिए भी हम लोग क्लैप करना चाहेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल रूबी डायरेक्ट्स। और अभी मैं आपको कुछ लोगों को के साथ रूबरू मिलवाना चाहूंगा, तो क्या हम स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू विहांग। और जितने भी फाउंडर्स प्लैटिनम है मैं वो सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वीडियो ऑन रखें, तो हम इमीडिएट आपको स्पॉटलाइट पे ला सकते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले फाउंडर्स प्लैटिनम को आपके सामने बुलाना चाहूंगा। इट्स नन अदर देन फाल्गुनी जी एंड संजय भाई। सो ओवर टू यू फाल्गुनी जी। Hello, good evening all. Myself, excited Falguni Padaria from Baroda. My profession is I'm a fitness consultant. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, संजय पादरिया, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए हेड सप्लाई चेन जॉब कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा परिमल एंड श्वेता जी को। हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ परिमल पटेल, फार्मास्यूटिकल्स में जॉब करता हूँ और बड़ौदा से। हेलो फ्रेंड्स, श्वेता पटेल, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। थैंक यू, थैंक यू। आशीत भाई एंड मयूरी बेन, फुल स्क्रीन प्लीज। यस यस।
friends, myself Marusha, businesswoman. myself आसिफ शाह, मैकेनिकल इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर, और मेरा खुद का फैक्ट्री है जहां हम लाइटिंग पोल्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, और उसके साथ मैं और मेरी वाइफ दोनों ये बिजनेस प्योरली पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं। थैंक यू आशीष भाई। नेक्स्ट इज अवनी बेन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अवनी पटेल, अहमदाबाद से हूँ और स्टडी के साथ साथ बिजनेस को देखा था। आज प्योरली पार्ट टाइम फैमिली के साथ में मिलकर पैशनेटली बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट इज हेमंत भाई। Hello friends, Archana Padaria, a woman entrepreneur from Baroda. Good evening friend, excited Hemant Padaria, builder from Baroda. Thank you. Thank you. Next platinum is Hitendra bhai and Bhavna ben. Yes ma'am. Hello friends, Patel Bhavna, housewife, Palampur. Thank you. उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा बड़ौदा से दिलीप भाई एंड इला बेन को। ओके, उनका वीडियो ऑफ है। तो नेक्स्ट इज कुणाल एंड नीलम। यस यस। हेलो फ्रेंड्स, नीलम पटेल, रिटायर्ड स्टूडेंट फ्रॉम अहमदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, कुणाल पटेल। जब ये बिजनेस देखा रहा तब इंजीनियरिंग के अंदर स्टडी कर रहा था और आज यही बिजनेस के बदौलत आज रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू कुणाल एंड नीलम जी। और नेक्स्ट इज प्रकाश प्रजापति जी। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रकाश प्रजापति है, अहमदाबाद से हूँ। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज जनरल मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और इस बिजनेस को प्योरली पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। ग्रेट, थैंक यू। और अभी मैं बुलाना चाहूंगा सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा बेन को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मिष्ठा सूर्ति है, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। सुनील सूर्ति, फार्मेसी अहमदाबाद। थैंक यू गाइस। और हमारे बीच में है सुरेश भाई एंड पन्ना बेन। सो ओवर टू सुरेश भाई एंड पन्ना बेन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है, मैं बिजनेसमैन हूं और अहमदाबाद से हूं और मेरी वाइफ पन्ना के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। थैंक यू। और हमारे आज के होस्ट भी इसी लेवल पे हैं, तो रुद्रांग एंड शीतल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर हम सभी फाउंडर्स प्लेटिनम को थैंक्स कहना चाहेंगे फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड मैसेज। और उसके बाद हम आपके साथ मिलवाना चाहेंगे शेफायर एंड फाउंडर शेफायर। हमारे बीच में वो अहमदाबाद में है बट शायद आज ये मीटिंग में नहीं है, तो मैं चाहूंगा हम उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे फॉर शेफायर एंड फाउंडर शेफायर। उसके बाद लेट मी इनवाइट ऑल एमरल्स। यस, हम लोग एक फाउंडर्स प्लेटिनम को मिल करके, सॉरी जयेश भाई। हेलो फ्रेंड्स, नाम जयेश पटेल और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जॉब के साथ साथ मैं और मेरी वाइफ दोनों पैशनेटली ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, जयश्री पटेल, गवर्नमेंट जॉब। ऑलराइट, थैंक यू विहांग फॉर सपोर्ट एंड थैंक यू जयेश भाई। सॉरी हम आपको मैं स्किप कर गया। और आई थिंक हम सभी फाउंडर्स प्लेटिनम को कवर कर दिए विहांग, राइट? यस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पिन इज कॉल्ड एमरल्ड डायरेक्ट। और मैं सबसे पहले एमरल्ड में आपके सामने बुलाना चाहूंगा हंसा बेन सोलंकी जी को। सो ओवर टू हंसा बेन। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम हंसाबा सोलंकी है और ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। यही बात बताना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू हंसा बेन। नेक्स्ट एमरल्ड इज सत्यन भाई एंड मनीषा बेन। ऑन द स्क्रीन प्लीज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीषा इंजीनियर है और मैं और सचिन ये बिजनेस पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं। जब ये बिजनेस को हम लोगों ने देखा था तब मैं एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करती थी, पार्ट टाइम मदर थी। फुल टाइम मदर बनने का एक ड्रीम था जो ये बिजनेस और सिस्टम के माध्यम से हम अचीव कर सके और उसके साथ ये भरोसा आया कि सारे सपने इसी बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू। और आज के हमारे स्पीकर है नीलेश भाई एंड सोनल बेन, तो मैं उनको भी एक बार आपके साथ मिलवाना चाहूंगा। यस नीलेश भाई। यस, मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनल है, आप सबने सुना और आगे बात करेंगे अपन एक रिटायर्ड टीचर। थैंक यू नीलेश भाई, सोनल बेन। नाउ लेट मी इनवाइट ऑल फाउंडर्स एमरल्ड। सो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा भद्रेश भाई एंड गीरा बेन को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गीरा शाह, बिजनेस वुमन। ये बिजनेस हम दोनों पार्ट टाइम करते और हंसी खुशी के साथ करते। थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। ग्रेट। माय सेल्फ क्राउन भद्रेश और मेरा प्लाईवुड का होलसेल, सेमी होलसेल का बड़ौदा में रह के पूरा साउथ गुजरात में बिजनेस है
और ये बिजनेस हम पैशनेटली दोनों साथ में करते हैं। सबसे पहले तो नीलेश एंड सोनल के लिए जोरदार क्लैप, सुपर प्रेजेंटेशन, प्राउड ऑफ यू डियर, फाइन। और मैं यही बताऊंगा कि हमको बिजनेस नहीं करना था, थैंक गॉड कोई भी रीजन बता कि हम ऐसे ही ओपन मीटिंग में अटेंड किया, ऑफलाइन जब चलता था। हम ओपन मीटिंग की पैदाइश है, अगर ओपन मीटिंग नहीं अटेंड करता तो हमको फेथ नहीं आता। हमने अटेंड किया और हमको फेथ आया, और हमारा जो कोच निमिष नेगादी सबके साथ बैठकर जो बताया, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिया, प्रोडक्ट यूज किया और सिस्टम में प्लग हुए, ब्रिज सिस्टम का जो सक्सेसफुल लोगों को सुना, और जो सुना है, जो किया है, हमने किया, डुप्लीकेट हुआ, हम आपके सामने हैं। ऐसे छोटे काम करके यहाँ आ सकते हैं तो आप भी ये लेवल पर आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू भद्रेश भाई। एंड नेक्स्ट इज मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाम है भाग्यवती पाटिल, टीचर और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। जब ये बिजनेस प्लान हमने देखा था तो हम दोनों भी जॉब करते थे, हमारे पास थोड़ा पैसा था, थोड़ा समय था, हमारे लाइफ में इनकम सिक्योरिटी नहीं थी, इसके लिए बिजनेस करने का डिसीजन लिया। और इसी बिजनेस से आज हमारे पास टाइम, मनी, इनकम सिक्योरिटी के पैकेज को एंजॉय करें। अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते। थैंक यू गोडर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अभी मैं बुलवाना चाहूंगा फाउंडर्स एमरल फ्रॉम अहमदाबाद, महेंद्र सिंह जी नंजराबाद जी जाला। यस सर। फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है, मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूं और ये बिजनेस को हमने पार्ट टाइम बेसिस पे शुरू किया था। हमारा दोस्तों आपको एक ही मैसेज है कि कम से कम 2 जगह से इनकम आना चाहिए, क्योंकि अगर एक को कुछ हो गया तो दूसरा काम आएगा। कम जॉइन अस। यस फ्रेंड्स, मेरा नाम इजाबा जाला है, बहुत पैशनेटली ये बिजनेस हम बिल्ड कर रहे हैं और आई एम अ बिजनेस वुमन। थैंक यू सो मच। Thank you. Very important message from Founders Emerald. Or let me invite another Founders Emerald from Ahmedabad, Sunita ji and Unni ji on the screen. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस की जब शुरुआत की थी तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी, पार्ट टाइम में ये बिजनेस किया था और बहुत दिल से पार्ट टाइम में किया था, इसीलिए अभी 11 साल से मैं फ्री हूँ जॉब से और बहुत ही पैशनेटली हम दोनों मिलके ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। नीलेश जी और सोनल जी बहुत सुंदर का तरीके से एमबे बिजनेस भी दिखाया, एमबे प्रोडक्ट के बारे में बात किया। जो भी नए लोग आज प्लेटफॉर्म में बैठ के देख रहे हो, उनको समझने के लिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना। 0 इन्वेस्टमेंट के साथ में इतना अच्छा इनकम पोटेंशियल उन्होंने दिखाया। जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ में दोबारा बैठे, ये बिजनेस का प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को दोबारा ठीक से समझिए। तो हम लोग जब शुरू किया तो यही तरीके से हम लोग शुरू किया, ओपन मीटिंग में गया, लीडर्स को देखा, सुना, जैसे हम आपसे साथ में शेयर कर रहा हूँ, ऐसा लीडर्स को स्टेज में देखने के बाद हमें विश्वास हुआ ये प्रोडक्ट यूज करके हम इसमें से पैसा बना सकता है। अगर ये स्टेज पे ये लोगों को नहीं देखेगा तो कभी ये विश्वास नहीं होते थे। तो आज जो ये स्टेज में हम लोग सब आके बोलने के एक ही कारण है, आपके जैसे हम भी पहली बार देखा था, विश्वास नहीं था, मगर हम इतना ही विश्वास किया, इसमें रिस्क कितना है, अपना घर का प्रोडक्ट चेंज करना है, जिन्होंने बुलाया उसका थोड़ा टाइम को भरोसा करना है, कंपनी का पूरा जानकारी लेने के बाद आप ब्रिटवर्ल्ड के सपोर्ट से बिजनेस को ठीक से बनाओगे, आने वाले 1-2 साल का अंदर एडिशनल 75 to 1 लाख रुपीस कमा सकता है। एंड आज एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत क्यों है वो किसी को समझाने की जरूरत नहीं, पिछले 1 साल से सबका एक्सपीरियंस हो चुका है। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू उन्नी सर, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा यूथ आइकॉन फाउंडर्स एमरल्ड योशित भाई एंड हितेशा बेन ऑन द स्क्रीन। यस, थैंक यू रुद्रांग भाई। दोस्तों, नाम है योशित पटेल और जब स्टूडेंट था तभी बिजनेस को शुरू किया था और बहुत कुछ शुरुआत में समझ में नहीं आया था, लेकिन एक चीज समझ में आया था कि एक बिजनेस में हम हमारा टाइम को मल्टीप्लाई करके राइट हम बहुत बड़ा एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। राइट, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आप 2 से 3 घंटा एवरीडे निकाल के आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। राइट, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हितेशा नाम है और अहमदाबाद से हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर दिल से बिजनेस को बिल्ड करते हैं और हम एज ए स्टूडेंट एज में बिजनेस को कर सकते हैं, तो आप सब भी कर सकते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू योशित भाई, हितेशा बेन। और यहाँ पर हम फाउंडर्स एमरल्ड के बाद के जो रिकग्निशन है उनको आपके साथ मिलवाना चाहेंगे, पर उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि हम सब जानते हैं कि हर ट्यूसडे को हम ये ओपन मीटिंग का सेशन करते हैं, बट नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें थोड़ा सा चेंज है और चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मार्च मंडे आ रहा है और वुमेन्स डे है, राइट। और हम सबको पता है कि एमवे बिजनेस का
जो कहते हैं ना बैकबोन जो है वो है हमारे वुमेन्स एंटरप्रेन्योर। और 8 तारीख को बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। जिन्होंने बिकॉज ऑफ दिस एमवेज इनकम उनका जो इंश्योरेंस का कैरियर था, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस उन्होंने वहां से जॉब में से रिजाइन किया। आप सब जानते हैं सुनीता जी को, जो हमारे साथ नेक्स्ट मंडे को ये बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद का जो सेशन होगा वो बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है। और वो सेशन में ये बिजनेस, स्पेशली एमवे बिजनेस, कैसे महिलाओं के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मनीषा जी बताएंगे। वो भी ये बिजनेस के कारण फ्री हो चुके हैं। और ये 2 पावर पैक लेडी जो है वो सेशन लेने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा 8 मार्च आपको कहीं नहीं जाना है, डिजिटल पे रहना है, ऑन स्क्रीन आना है, और वो दिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलने वाला है। तो ये चेंज हम सब एक मीटिंग के लिए याद रखेंगे। ट्यूसडे को नहीं होगा, यानी 9 तारीख को नहीं होगा, 8 को वुमेन डे है, इसके लिए मंडे को करेंगे। उसके बाद हम रेगुलर ट्यूसडे को हमारे सेशंस को करेंगे। और अभी मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा डायमंड डायरेक्ट, जो सभी का एक डिजायर होता है जहां पर ये लेवल पे पहुंचना है सबको। सो डायमंड डायरेक्ट बिपिन चंद्र जी पटेल ऑन द स्क्रीन। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के हमारे होस्ट मोस्ट एक्साइटेड लीडर रुद्रांग और शीतल के लिए एक बार तहे दिल से क्लैप हो जाए फ्रेंड्स। और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हरदम बेटर बनाने के लिए ये जो पूरी सुनील भाई, धर्मिष्ठा बहन और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, उनके लिए मैं फ्रेंड एक बार क्लैप चाहता हूँ फ्रेंड्स। और आज के हमारे स्पीकर मोस्ट एक्साइटेड पर्सन ऑल द वे फ्रॉम बड़ौदा, नीलेश और सोनल, बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाया, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बहुत बढ़िया बात बताई। तो जोरदार क्लैप हो जाए ये कपल के लिए फ्रेंड्स। और मैं हर बार बोलता हूँ फ्रेंड्स कि अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हरदम बेहतर बनाने के लिए जो लीडर्स आते, वो लीडर्स की वजह से ही ये ब्रीट ओपन बहुत धमाल कर रही है, तहलका मचा रही है। तो पूरे ब्रीट गैलेक्सी के जितने सारे लीडर्स है, उनके लिए फ्रेंड्स मैं कैप चाहता हूँ कि उनकी वजह से सब पॉसिबल है फ्रेंड्स। मेरे बारे में बताओ, मेरा नाम बिपिन पटेल है। बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेटली पूरे परिवार के साथ हम एमबीए बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज मैं एक चीज बताऊं, आज नए लोगों के लिए एक सिंपल मैसेज है। आज आप पहली बार आए हो, हम भी कुछ साल पहले पहली बार आए थे, कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। जैसे आज आपने नीलेश और सोनल को सुना, हमने भी एक लीडर्स को सुना था, और वहां से हमने सिर्फ फेथ लिया। मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, एवरी ट्यूसडे आप आते रहिए। आहिस्ता 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 आप में फेथ डेवलप होगा, आप में फेथ डेवलप होगा, फिर आप बिजनेस करोगे, अपने आप बिजनेस हो सकता है फ्रेंड्स। तो मेरी सभी लीडर्स को, सभी नए गेस्ट के रिक्वेस्ट है कि एवरी ट्यूसडे आप आते रहिए, आते रहिए, आते रहिए फ्रेंड्स। और आज मैं सक्सेस हूँ, उनका सीक्रेट है हमारे ग्रेट 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 गुरु महेंद्र सिंह और अंजनाबा जाला और ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। अगर उनकी मदद से अगर हम सक्सेस हो सकते हैं, तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विजडम एंड फॉर योर वर्ड्स। और अभी हम आगे सेशन पे जाए उससे पहले वी हैव फाउंडर सेमरल फ्रॉम मुंबई। इट्स नन अदर देन अरुण जी, अरुण मिश्रा जी। सो मैं चाहूंगा उनको हम लोग स्क्रीन पे लाएंगे और उनसे भी हम कुछ सुनेंगे। अरुण जी, ओवर टू यू। थैंक यू रुद्रांग, सो प्राउड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम अरुण है, मैं और पुष्पा बेसिकली मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन, और ये बिजनेस बहुत सालों से कर रहा हूँ। और मुझे ये बिजनेस इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये बिजनेस सबसे पहले तो अपना खुद का बिजनेस होता है और बिना पैसे का होता है, और हर कोई ये बिजनेस में अच्छी तरह काम करके बहुत सारे पैसे कमा सकता है। एंड हमने लाइफ में यही देखा कि जो लोग ये बिजनेस को अच्छी तरह किए, वो सब लोग बहुत खुश और बहुत सुखी हो गए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।